दोस्तों अगर आपने पहले ही किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक से लोन लिया हुआ है या आप इस साल 2023 में लोन लेने की सोच रहे हैं तो महंगाई का एक और बड़ा झटका आपको लगने वाला है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से लगातार छठी बार ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया, जिसे रेपो रेट कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी की गई है और अब आपको इतने लाख रुपए तक के लोन पर करीब 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि आरबीआई के इस फैसले का असर क्या पड़ेगा और आपने अगर होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कार लोन वगैरह किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है तो ऐसे में अब आपको कितनी प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी अपने लोन को पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले के द्वारा जाहिर सी बात है दूसरे बैंकों के द्वारा दिए हुए सारे जो भी कार लोन, होम लोन वगैरह वो सारे फिर महंगे होंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये लगातार छठवीं बार आरबीआई की बैठक मीटिंग रही जिसमें रेपो रेट में बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि 6 बार में एक भी बार कम नहीं की गई है। पहले रेपो रेट 6.25% थी जिसमें 0.25% का इजाफा हुआ यानी कि बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी रेपो रेट बढ़कर 6.5% हो गई, 6.50%। ठीक है, और इससे होम लोन से लेकर ऑटो लोन, पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी, जो हर महीने आप अपने लोन की किस्त पे करते हो ना, वो अब आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन के जरिए कि आखिर कितने लाख रुपए तक के लोन को कितने साल तक के लिए आपने लिया हुआ है तो उस पर आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी आरबीआई के इस फैसले के जरिए। लेकिन इससे पहले इस ग्राफ पर नजर डालिए जरा, रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई मई 2022 के बाद से 2.5% तक ब्याज दरें बढ़ी है। मार्च और मई 2020 का डेटा देखिए आप 4.4% थी, जिसमें और गिरावट आई 4% ही रहा मई 2020 तक। फिर 2022 का ग्राफ देखिए आप, एक भी बार कम नहीं हुआ। मई में 4.4% थी, जो जून में 4.9%, अगस्त में 5.4%, सितंबर में 5.9% और दिसंबर में 6.25% और अभी फरवरी 2023 में फिर से बढ़कर के 6.50% रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है आरबीआई की तरफ से। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो महंगाई का ग्राफ ऊपर ही उड़ता आ रहा है पिछले साल 2022 के बाद से। तो और आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान क्या रखा है क्वार्टर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर में, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोन का पूरा गणित समझते हैं कि कितने लाख रुपए तक का लोन अगर आपने लिया हुआ तो कितनी ईएमआई अब आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिंपल बात यह है कि 20 साल के लिए 20 लाख रुपए तक के लोन पर अब आपको हर महीने लगभग 3,000 रुपए की ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी, 2,988 रुपए, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए हो गए 20 साल के लिए अगर आपने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ तो। क्योंकि आपकी ब्याज दर मान लीजिए पहले 5.65% थी और अभी अगर ब्याज दर बढ़ करके 8.15% हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 2022 के ग्राफ के हिसाब से, तो अभी आपकी लोन की ईएमआई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले आपको अपने लोन पर 20 लाख रुपए तक के लोन पर टोटल रकम 33 लाख रुपए चुकानी थी, वो अब आपको 40 लाख रुपए चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि सिर्फ आज 0.25% की बढ़ोतरी की आरबीआई ने, तो उस हिसाब से कितनी आपकी ईएमआई बढ़ेगी ये तो मैंने आपको पिछले साल 2022 की तुलना के आंकड़े बता दिए है ना। तो एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए रोहित नाम का कोई एक व्यक्ति जो 7.90% के फिक्स्ड रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो 30 लाख रुपए के बदले उसे 20 साल में कुल ब्याज समेत 59,77,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन आरबीआई की रेपो रेट 0.25% बढ़ने के बाद अब उसकी लोन की रेट जो पहले 7.90% थी वो बढ़कर के 8.15% हो जाती है और इस हिसाब से उसे कुल 60,90,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जो कि रोहित की पहले वाली राशि में से 1,13,000 रुपए ज्यादा है। इसी तरह से 20 लाख रुपए तक के लोन पर कितना ईएमआई ज्यादा देना पड़ेगा और 30 लाख रुपए तक के लोन पर कितना ईएमआई ज्यादा देना पड़ेगा, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है ना, तो ज्यादातर बैंकों के द्वारा लोन की रेटें उतनी ही प्रतिशत बढ़ा दी जाती हैं और इसका आम आदमी को महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ता है। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होती है दोस्तों जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जैसे लोन रेट वो हो गई जिस पर बैंक आपको, हमको, ग्राहकों को कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, लेकिन बैंकों को भी तो लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आरबीआई से जिस रेट पर बैंक लोन लेते हैं ना, वो बेसिकली रेट रेपो रेट कहलाती है। तो वो रेट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है बैंक अपने ग्राहकों की रेट भी बढ़ा देंगे। तो इसीलिए ये महंगाई का बड़ा झटका लगा। उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज को लेकर ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और भी आपके मन में कोई सवाल है रेपो रेट वगैरह से संबंधित, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।